ये तो हो गया औरतों का जिक्र। अब जन्नत में अपनी औरतों के अलावा यानी कि हर शौहर को उसकी अपनी बीवी मिले। अगर शौहर भी जन्नती है और बीवी भी जन्नती है, दोनों मिलेंगे, अल्लाह उनको मिलाएगा। और अल्लाह ना करे, सदबार ना करे कि दोनों में से कोई एक जहन्नमी है, यानी औरत जन्नत में चली गई, शौहर जहन्नमी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और के साथ हो। इसी तरह अगर बीवी जहन्नम में चली गई माज़अल्लाह और शौहर जन्नती है, यानी उसने अब कभी नहीं आना, ये पोजीशन अगर उसकी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और औरत के साथ होगा, जन्नत में निकाह होगा। और एक शख्स ने मुझसे पूछा कि अगर एक बीवी के दो शौहर हों, मुमकिन है कि भाई एक का इंतकाल हो गया फिर दूसरे के साथ निकाह किया, तब वो किसके साथ रहेगी। मैं भी कुछ परेशान हुआ। तो मेरी आदत है कि कोई सवाल करता है तो अपनी तरफ से कोई ठोक पीट करने की बजाय अपने असातिज़ा से पूछ ले। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि भाई यहाँ दो शौहर तो इसके, एक के बाद एक, अब वो रहेगी किसके साथ। तो बहुत अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह हमारे उस्ताद ने। उन्होंने फरमाया अगर एक का इंतकाल हुआ उसके बाद दूसरे से निकाह कर लिया उसने, अब उसने जन्नत में किसके साथ रहना है, कहा दोनों शौहरों में वो सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करती थी उसी के साथ रहे जन्नत के अंदर। यानी बल्कि ये भी है, वो शौहर तो क्या बल्कि जन्नत में हम हर शख्स उसके साथ रहेगा जो जिससे मोहब्बत करता, जो जिससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मरअ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। तो जन्नत में औरतें तो मिल जाएगी। इसी जैसे मिसाल के तौर पे बाज रिवायतों में आया है कि हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, फिरौन तो जहन्नम का कुंडा है, तब आसिया जो है इनका निकाह जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। इसी तरह हजरत मरियम, इनका कोई शौहर नहीं था, इनका निकाह भी जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ हुआ। यानी हजरत मरियम भी हुजूर की बीवी बनेगी, हजरत आसिया भी हुजूर की बीवी बनेगी, और जो हुजूर की अज़वाज पाक है वो तो है ही है। तो जन्नत में बीवियां मिलेंगी।